अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे जितने भी हमारे होमवर्क क्वेश्चन थे, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास सेकंड वाला यहाँ पर था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ थोड़ा सा चलना, जल्दी जल्दी हम लोग फिर कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमारे पास क्या एक सेक्टर है और उस सेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बताओ उसका एरिया कितना होगा। पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं जल्दी से। ये देखो, ये हमारे पास है क्या, एक सर्कल है। यहां पर हम क्या कर लिए, एक सर्कल का सेंटर बना लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बना देते हैं, एक कोई भी एक एंगल ले लिए। ये देखो कितना एंगल है यहाँ पर, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री एंगल का क्या है, सेक्टर है। तो ये हो जाएगा ओ ए बी। मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू। तो 60 डिग्री बनाने वाला सेक्टर क्या कहलाएगा, ओ ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना एंगल है, थीटा। थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में। यहाँ रेडियस भी हमको दिया है, रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की जगह पे 60, 360 की प्लेस पे 360 इंटू पाई की प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई ही रख लेते हैं, और आर स्क्वायर की प्लेस पे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये 0 0 कैंसल, 6 1 जा और 6 6 जा, तो कितना हो जाएगा, ये पाई की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 22/7। नीचे कितना है यहाँ पर, 6। ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6। तो यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 120 कर लो, 2, और क्या हो जाएगा ये फिर 132 अपॉन कितना हो जाएगा, 7। डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है, 7 से 7 1 जा, 7 1 जा। वैसे इतना ही आंसर है क्या, मेरे ख्याल से इतना ही आंसर है ना। अगर यहीं तक के रोकना होगा तो यहीं तक रोक सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अगर हमको डिवाइड करना होगा तो हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड भी कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, फिर कितना हो जाएगा 6। तो 62 को डिवाइड करो 7 से, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। आओ 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 1818, फिर डेसिमल लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 62 था ना, 62 में क्या हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 6 फिर आ जाएगा, तो फिर से कितना हो जाएगा 8 टाइम जाएगा। तो ऐसा करके ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका ना वर्कशीट कहाँ तो उसको मेरे को दे दो आप। नेक्स्ट, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर कितना आया हुआ था। ठीक है, इसका आंसर सही आया हुआ था, रख दो यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको ये डेसिमल में ही यहीं तक छोड़ देना है, इसका आंसर यहीं तक के है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया है, एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट। एक सर्कल का फोर्थ पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, मान लो। क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर ले लिया अपन क्या, सेंटर इसका, और ये हो जाएगा, ये देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक एक पार्ट क्या कहलाएगा, इसका क्वाड्रेंट कहलाएगा। मान लो मेरे को इस क्वाड्रेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
तो क्वाड्रेंट उसका फोर्थ पार्ट है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ, इसको मैं क्या लिख देता हूँ ओ, इसको लिख देता हूँ ए, और ये हो जाएगा बी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड क्यों किए, क्लियर है इतना। इसका देखो सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सरकमफेरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ तो यहाँ पर हुज सरकमफेरेंस इज, सरकमफेरेंस हमको दिया है कितना, सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो जो सरकमफेरेंस दिया है ना, यहाँ से हमें इस फॉर्मूले में रेडियस की जरूरत है, तो सरकमफेरेंस हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो देखो c इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू कितना है, 22। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई की जगह पे 22 अपॉन 7, r को r ही रखते हैं, और ये हो जाएगा 22। तो देखो यहाँ से 22 और 22 कैंसिल हो गया, और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा 14 नहीं आएगा, देखो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अभी ना हम लोग वैल्यू को और सिंपल नहीं करते, इतना ही रख देते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें यहाँ ले जाके पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पाई की प्लेस पे कितना रखेंगे, पाई ही रखते हैं अभी, आर की प्लेस पे कितना रख लेंगे, 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू पाई की प्लेस पे 22/7 इंटू क्या हो जाएगा ये, हाँ 49 हो जाएगा, लेकिन नीचे 7 है तो 49 नहीं करते हैं अभी, उसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो सबको एक साथ लिखते हैं। ऊपर देखो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7, नीचे में 7 हो गया, नीचे में 4 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 बार 2 आ जाएगा, ठीक है। एक 7 कैंसिल इधर से, 2 1 जा और 2 11 जा, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77, नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहीं तक के आंसर रोका गया है, तो ठीक है, इतना ही हमारा आंसर है, यहीं तक रोक देते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। इस बार क्या कर रहे हैं, जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बना रहा है, पिछली बार बनाया था 90 डिग्री, इस बार 60 डिग्री बनाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं अपन, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। द लेंथ ऑफ द आर्क, देखो सर्कल में क्या क्या चीज बोला गया है उसको एक बार समझते हैं और ड्रॉ करते हैं। सर्कल में क्या क्या बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, इसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, इन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना लेते हैं। ये देखो ये हो गया और ये हो गया, कितना एंगल हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री का एंगल, समझ आया। फिर बोल रहा है एट द सेंटर द लेंथ ऑफ द आर्क, पहला काम क्या करना है, ओ ये हो जाएगा पॉइंट ए, और ये क्या हो गया पॉइंट बी, ये जो ए से बी है इसका क्या निकालना है हमको, आर्क लेंथ। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर देखो, लेंथ
ऑफ द आर्क, क्या है आर्क जो है ए बी, आर्क को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने एंगल का बन रहा है ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360, और फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह कितना हो जाएगा, रेडियस कितना दिया है देखो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 21। आगे देखो ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा और 6 6 जा, तो मैं अगर एक बार इसको लिखना चाहूँ अच्छे से तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह पे 22 अपॉन 7, नीचे क्या हो जाएगा 6 6 इंटू 7 और क्या हो जाएगा 21, ठीक, 7 1 जा और 7 3 जा, और देखो और क्या करेंगे 3 1 जा और 3 2 जा, 2 1 जा और 2 जा, कितना आ गया आंसर यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, अगला इसमें क्या क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, ये आर्क कितना क्या बना रहा है एरिया बना रहा है, तो इसका हमको क्या चाहिए एरिया चाहिए, एरिया कैसे निकाल लेंगे, सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर formed by arc, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ए ऑफ हम क्या बोलेंगे इसको ए ओ बी, सेक्टर क्या है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, कितना हो जाएगा थीटा की जगह पे 60 डिग्री, 60 है ना एंगल, तो 60 अपॉन 360 हो जाएगा, इनटू पाई आर की जगह कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ से देख लो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 6 1 जा और 6 6 जा, जो बच गया उसको लिखते हैं पाई की जगह पे 22 अपॉन 7, नीचे क्या हो जाएगा इधर पे 6, और ये हो जाएगा 21 इंटू 21, तो 7 1 जा 7 3 जा, क्या हो जाएगा ये 3 1 जा और 3 2 जा, और यहाँ से 2 1 जा और कितना हो जाएगा 2 11 जा, तो फाइनली जो बच रहा है वो क्या है, फाइनली यहाँ बच रहा है 11 इंटू 20 11 इंटू 21, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 11 1 जा, हाँ कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, अब यहाँ पर एक कॉर्ड बना देते हैं अपन, अगर यहाँ से कॉर्ड बना दें तो इस कॉर्ड का एरिया क्या होगा, इस कॉर्ड का एरिया हमको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो ए पी बी हम कॉर्ड सेगमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट क्या हो जाएगा ए, हाँ ए पी बी इज इक्वल टू, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से किसको माइनस कर देंगे ट्रायंगल के एरिया को, तो ट्रायंगल देखो जरा, ट्रायंगल कितने का बना रहा है, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर 60 डिग्री है, दोनों का लेंथ सेम है, तो यहाँ पर एंगल भी क्या होगा सेम, तो इन दोनों का एंगल ऐसा क्या होना चाहिए कि सेम भी हो और तीनों को ऐड करें तो 180 हो जाए, क्या होना चाहिए 60 और 60, देखो दोनों सेम भी हो गया और तीनों को मिलाने पे 180 भी हो गया, मतलब ये क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, और इसका एरिया क्या होगा
सेम √3/4 और क्या हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का, AOB, माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर देखो तो OAB, इसको माइनस कर देंगे OAB। अब वैल्यू पुट करते हैं, अभी इसका एरिया मिल गया, कितना मिला हमको 231, माइनस क्या हो जाएगा √3/4 और क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है यहाँ पर 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं, 231 माइनस √3/4 और ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर जो है, 21 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा, हाँ तो मैं एक ही साथ लिख दूं क्या सीधा भी इसको, क्योंकि और सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होती है, कितना हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा √3 अपॉन में कितना है 4, और इसको सिंपल करने की कोशिश नहीं करनी है हमको, यही क्या हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर में। समझ आया, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, इस डायग्राम को मिटा देता हूं, नया बनाते हैं तुरंत अपन। देखो एक हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है एक सर्कल में, जिसका सर्कल का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और वो कितना एंगल बना रहा है कॉर्ड के साथ में, सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एट द सेंटर बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का हमको क्या चाहिए रहेगा, वैल्यू चाहिए रहेगा। जहां पर बोल रहा है पाई की जगह पे हम 3.14 पुट कर सकते हैं और √3 की जगह पे 1.73 पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करें। पहले बना लेते हैं क्या, एक सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ पे ले लीजिए सेंटर, और हम इसमें 60 डिग्री का एक एंगल कॉर्ड के साथ बनाते हैं। ये यहाँ पर हम ले लिए क्या, एक 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल ले लिए और यहाँ पे बना देते हैं एक क्या, कॉर्ड, तो ये हो जाएगा कॉर्ड ओ ए, इस पॉइंट को P बोल देंगे, और ये हो जाएगा क्या B, और इधर पे कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं क्या Q। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनर सेगमेंट, तो ये हो जाएगा क्या माइनर सेगमेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये माइनर सेगमेंट, और बाकी जो बच गया ये क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट का अपने को वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा है माइनर सेगमेंट, APB, APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ APB लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू, इस सेक्टर का हमको क्या निकालना है एरिया, और उसमें घटा देना है किसको, ट्रायंगल को। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OAPB, OAPB माइनस क्या कर देंगे, ट्रायंगल को घटा देंगे, ट्रायंगल क्या है OAB, ये हो जाएगा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह पे 60, तो 60/360 इंटू πr², एरिया कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, पाई और हो जाएगा r² मतलब 15 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा, अब ये ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया
यहाँ पर दोनों साइड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एंगल भी कितना होगा, सेम होगा। तो सेम होने के लिए यहाँ पर एंगल भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। मतलब ये क्या हो जाएगा, ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। तो साइड कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। यहां से देखो जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, 6 1 जा और 6 6 जा। तो कैसे बनेगा ये 15 स्क्वायर को तो पहले अपन कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और जो अंदर रह गया उसको देखते हैं क्या रह गया, पाई। पाई की जगह पे क्या रख लेंगे हम लोग, 3.14 वैल्यू रख लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 6। तो 3.14 अपॉन क्या हो जाएगा 6, माइनस इसकी जगह क्या रखेंगे अपन लोग 1.73। या एक बार मैं एक स्टेप को पूरा लिख लेता हूँ अच्छे से, फिर वैल्यू पुट करता हूँ। ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 माइनस क्या हो जाएगा √3/4। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग आगे ले जा करके। तो इधर पे कितना है 15, 15 का स्क्वायर। देखो पाई की प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, पाई की प्लेस पे 3.14 अपॉन क्या हो जाएगा 6 माइनस 1.73/4। 15 स्क्वायर मतलब 225, और ये कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स आएगा, फिर डेसिमल आ जाएगा, फिर 31 हो गया ये। 31 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितने बार बन जाएगा 6 5 जा, फिर 1 और 4 14 हो जाएगा, कितने बार में जाएगा 2 टाइम में जाएगा, 6 हो जाएगा 12, फिर 2 आ जाएगा तो कितने बार में जाएगा 3 टाइम में। सही है यहाँ तक के, 3 डिजिट तक हम लेने की कोशिश करेंगे डेसिमल के बाद। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले 0 टाइम जाएगा, फिर 1 और 7 17, तो कितने बार में जाएगा 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, फिर 1 और 3 13 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 टाइम, फिर 1 हो गया तो 1 और 0 10, तो कितने बार चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा। 2 2 5 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 मतलब 12 में से 3 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये बाहर डेसिमल का 0। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर ली तो कितना आएगा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आप चाहो ना तो एक काम ये कर सकते हो, सिंपल करने के पर्पज से इस 1 का कोई सिग्निफिकेंस है उसको हटा सकता है कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 2 5 इंटू 0.09, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना इसको। वैसा ही कर दें, 9 से कर दो 5 का मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, तो हो जाएगा 5, फिर 9 2 जा 18, 18 और 4 22, तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 आ जाएगा कैरी, फिर 9 2 जा 18 और 2 20। अब डेसिमल देखो पीछे से 2 डिजिट पहले लगाया तो 1 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया, तो इतना आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। कितना आएगा इसका वैल्यू, ये वाला सही है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, ये किसका वैल्यू निकल गया, माइनर सेक्टर का। ठीक, इसका वैल्यू है माइनर सेक्टर का। अब अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, माइनर सेक्टर को पूरे में से घटा देंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर, सॉरी सेगमेंट चाहिए ना, तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ रहा है। मेजर सेगमेंट कौन सा होगा हमारा, ए बी और ये क्यू बोल देते हैं। ठीक है, ए बी क्यू इज इक्वल टू, कैसे निकाल पाएंगे, पूरे एरिया में से जो ए पी बी था उसको घटा देंगे। एरिया ऑफ, या सिंपल सा बात है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, अभी किसका निकाले हैं वैल्यू हम लोग, एरिया ऑफ एपी
बी, एरिया ऑफ ए पी बी। तो ये आसान हो जाएगा। पाई की प्लेस पे कितना हो जाएगा, पाई की प्लेस पे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 20.25। ठीक, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 15 स्क्वायर मतलब 225 माइनस 20.25। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, इसको कितना आएगा बताओ, अच्छे से बोलो। 706.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 20.20। फाइनल कितना आ रहा है इसके बाद, जीरो को तो जीरो रख दो, और यहाँ पर देखो 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3। ओ 20.25 ना, एक मिनट। तो अपन क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ भी एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 0 को, ताकि दोनों बैलेंस हो सके। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये 0 मतलब 10, तो 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर ये एक कम हो जाएगा क्योंकि इससे कैरी ले लिया, बोरो ले लिया, तो 4 में से 2 गया कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर डेसिमल लग गया, 6 में से 0 गया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर देखो 0 में से 2 जाएगा मतलब 10 में से 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 7 एक कम हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 686.25 आया आंसर। हाँ एकदम लगभग लगभग सही है। ये हो जाएगा क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले माइनर सेगमेंट का वैल्यू निकाल लिया, फिर मेजर का बोला तो पूरे सर्कल में से माइनर को घटा दिया, क्या मिल गया मेजर का वैल्यू मिल गया।